हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूं और इस वीडियो में आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूं बट दिखाने वाला हूं अपना स्टूडियो टूर। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय VRH, दैट स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रेसिंग हब। इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे जाकर, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि ये जो स्टूडियो है ये एक 10 बाय 10 का कमरा है विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए 3 BHK फ्लैट जिसमें मैं रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ, अपने डॉगी के साथ। एंड आई हैव इक्विप्ड दिस प्लेस विद लॉट ऑफ थिंग्स। और जो आखिरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो देख के आपके अंदर तहलका हो जाएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टॉक अबाउट two things. First thing, I want to show you the floor plan of the studio. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 10 बाय 10 का कैमरा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक दरवाजा है और एक दरवाजा यहाँ पे है जो बाथरूम का है। एंड इनके बीच में एक 4 डोर कबर्ड है which takes up a lot of space in my studio, but at the same time it stores a lot of things as well. On the left hand side there is a large table on which I do my editing and shooting, so 90% of my work goes there. And in the chunk of this video I'll be talking about this setup and this setup only. उसके बाद we'll move on to a newer space जहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल पेंटिंग का एक नोक बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं रील्स भी शूट करता हूँ। ये भी आपको देखकर मजा आएगा। On this corner, just in front of the bathroom door, is this setup where I'm shooting myself. मेरे आगे मेरा बाथरूम का दरवाजा दिख रहा है and this is a makeshift setup. And finally, this one corner is among my favorite क्योंकि I call this a hobby corner. ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत ही खर्चा किया है and at the same time, this is something I'm very proud about. And you'll be surprised to see what is there in that corner. So I'll ask you to stick around until the end of this video. So in this studio tour, the first thing I would like to talk about and get rid very quickly is going to be the iPad that I use. I'm using an iPad Air M3 with an Apple Pencil Pro. ये मेरी वाइफ को as a gift मिला था in the wedding and I'm using it because my iPad Pro from 2021 is lacking a lot of features which this iPad Air gets. And talking about the shooting setup, because I'll be roaming around with this camera and this microphone. So this camera is Sony ZV-E10 Mark 1. ये मैंने used खरीदा था from चांदनी चौक मार्केट और इसके ऊपर मैंने ये Sennheiser का MKE 400 माइक्रोफोन लगा रखा है जिसे मैं लंबे तार से ऐसे भी यूज कर सकता हूँ while I'm shooting. और इस पे जो लेंस है वो है सिग्मा का 18-50 mm f2.8 which comes at around 40-45,000 rupees. इसमें बैकग्राउंड का ब्लर काफी अच्छा आ जाता है. And without further ado, let's start from the main door of my studio. तो जैसे ही मैं दरवाजे से घुसता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक छाता टंगा हुआ है विच इज़ वेरी नेसेसरी टू गो आउट एंड आई हैव एन एप्रन बिकॉज आई कुक लॉट. तो यहाँ से जैसे हम एंट्री लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें दिखती है यहाँ पे ये मेरा डायसन का, मेरा नहीं एक्चुअली मेरे फैमिली का ये डायसन का क्लीनर है. तो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई स्टूडियो but accidentally it has landed up here and it definitely helps me up with the cleaning bit. Because of this मेरा स्टूडियो बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहता है. So moving forward, coming to my editing and shooting space, firstly I want to show you this board where I write down what all topics do I have to cover on my YouTube, but इसे भी मैंने बहुत टाइम से टच अप नहीं किया है. And because this is a magnetic board, as you can see, यहाँ पे चीज़ें मैग्नेट्स से easily चिपक सकती हैं. So I keep these extra magnets यहाँ पे मैं लगा कर रखता हूँ and if I have to put something over here very quickly, I do that. And this is the user manual from my Snap Easel. कभी ना कभी ये मार्केट में रिटर्न करेगा एंड पीपल आर लुकिंग फॉर इट. अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज स्टक ओवर हियर विथ मैग्नेट्स. एंड लेट मी शो यू माई डेस्क सेटअप एंड दिस इज़ बेसिकली वेयर एवरीथिंग हैपन्स, एडिटिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड. ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दिस लाइट विच इज़ फ्रॉम IKEA. ठीक है, ये टेबल पे माउंटेड रहता है. इट हैज़ बिन देयर, आई कैन जस्ट मूव इट accordingly if I need some yellow lights. Talking about not using stuff that much is this printer. ठीक है, this is HP Smart Tank 585. ठीक है, जो भी printer है by HP, I won't recommend you buying it because these are absolute shit boxes, to tell you the truth. Whenever you need them, इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर यू. 10 पेज आप प्रिंट पे लगाओगे, 8 पेज अच्छे से निकल जाएंगे. आखिरी के 2 पेज आप कुछ भी कर लो, वो निकलने में कम से कम 1 घंटे लगाएगा. आई डू कॉन्टेम्पलेट कि मैं अपनी प्रिंट्स ब्लिंकिट से मंगवाऊँ, वो ज़्यादा फास्टर होगा, या फिर मैं इससे निकालूँ. आई एम नॉट गोइंग टू लिंक दिस एनी वे बिकॉज आई मीन nobody should buy it. Having said that, I have a cutting mat over here. Cutting mat मैं उतना जब भी मेरे यूज़ में आता है, I have access to that. Now this is probably the newest addition to my studio. ये IKEA का clock है which does the basic job, which is I think ये precipitation दिखाता है. This one shows the degree, temperature. This is definitely time, AM or PM, and date. And I'm replacing my Amazon Alexa with this because it listens to me quite nicely. But इसमें पता क्या होता है, आप जब भी डेट ढूंढने जाओगे
उस टाइम पे ये डेट गायब कर देता है और आपको डेट दिखेगा नहीं एंड यू हैव टू वेट फॉर इट। स्पीकर्स आर गुड बट आई डोंट यूज़ इट दैट मच। इस तरफ का मैंने दिखा दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास एक नोट पैड मैं हमेशा रखता हूँ विच आई कैरी इन माई पॉकेट and I write down notes whenever I can and I finish like one notepad in a couple of months and I move on, ठीक है। उसके बाद my wife gifted me the AirPods Pro 3 and the noise cancellation, the battery and everything is absolutely brilliant and I do not need इसके बाद कोई भी मेरे को Bluetooth headphones with noise cancellation जो 30-40 हज़ार वाले भी आते हैं वो सब को ये redundant कर देता है because this one thing can do each and every job clearly, ठीक है। तो अगर आपको minimize करना है तो I would suggest you to go for AirPods Pro 3 and I do use a lip balm because my lips do get dry very quickly. Coming over here, this is the drawing glove that I use. This is from XP Pen. I have used other brands drawing gloves as well which come cheap but उनका problem क्या होता है कि वो पूरा wrist cover नहीं करता है तो still sometimes this part touches the screen and accidental taps हो सकते हैं। So to reduce that I found the length of this XP Pen drawing glove pretty decent। but यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास कुछ ये tiny cards ये सारे मैं कलेक्ट करता हूँ। दिस इज़ अ टून्ड कार फ्रॉम हॉट व्हील्स। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि हॉट व्हील्स टून्ड कार्स भी बनाता है एंड दे डोंट मेक जस्ट फिक्शनल कार्स बट दे डू मेक रियल कार्स विच टेंड टू गेट वेरी वैल्यूएबल। थ्रू आउट दिस वीडियो आपको बहुत सारी गाड़ियाँ और गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये गाड़ियाँ किस पे रेस्ट कर रही हैं? दीज आर माई स्टूडियो मॉनिटर्स एंड दीज आर कॉल्ड PreSonus Aries 3.5 को ऑफिशियली लोग स्टूडियो मॉनिटर्स बोलते हैं बिकॉज ये म्यूज़िक मिक्सिंग और वीडियो एडिटिंग वगैरह के टाइम पे ये बहुत ही काम आता है क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी इज टेंड टू बी रियली गुड जिसमें वोकल्स और ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे डिटेल देता है। और जैसे बहुत सारी मूवीज़ और शोज़ में ऐसा होता है कि मैं जब इसमें रिवॉच कर रहा होता हूँ, इस पर जब साउंड आ रही होती है तो बहुत सारे डायलॉग मुझे पता चलता है कि यार बैकग्राउंड में चल रहे थे विच आई कुडंट लिसन और कुडंट हियर इन ऑन माई TV और अदर स्पीकर्स बट दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। वाइल वी आर हियर मैं आपको एक दो जुगाड़ वाली चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो प्लेटफॉर्म है वुडन, ये मैंने इजीली मेजरमेंट्स लेके एक मिस्त्री से कटवा के मैंने ड्रिल करके हाइट रेज कर दिया था। हल्की सी सैंडिंग की थी, नॉट मच। तो इससे क्या हुआ कि ये रेज्ड हो गए एंड आई कुड पुट स्टफ अंडरनीथ इट लाइक द मैक स्टूडियो को रखा हुआ है विच इज़ काइंड ऑफ एन ओवरकिल फॉर द काइंड ऑफ वर्क आई डू। मैंने जब शुरू में ये लिया था अराउंड इन 2023 उस टाइम Procreate Dreams आया नहीं था एंड आई वॉन्टेड टू एनिमेट ऑन माई कंप्यूटर। बिफोर दिस आई हैड जस्ट दिस MacBook Air एज माई प्राइमरी कंप्यूटर। तो इस पे वीडियो एडिटिंग एंड अदर थिंग्स can work very easily on this, but when it comes to animating hand-drawn stuff तो वो सारी चीज़ें उस पर नहीं हो रही थी। तो आई गॉट दी पावरफुल मशीन बट देन व्हाट हैपेंड, Procreate Dreams आ गया तो मैंने अपने इस मॉनिटर पे ज़्यादा एनिमेशन नहीं की। टॉकिंग अबाउट दिस मॉनिटर, दिस इज XP Pen Artist 24 Pro। सो दिस इज अ ड्राइंग मॉनिटर दैट कम्स विद अ पेन और आप इस पे इलस्ट्रेशंस कर सकते हो। 75,000 रुपीज़ के आसपास का आता है एंड दिस हैज़ 2K रेजोल्यूशन एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये मेरे पास एक LG का बहुत ही बेसिक 24 इंच 1080p मॉनिटर है जिसका शायद 144 हर्ट्ज़ का स्क्रीन है। इस कंप्यूटर में मैं मोस्टली क्या करता हूँ, ये मेरा एडिटिंग के काम आता है। मैं इसमें सारी अपनी वीडियोस एडिट करता हूँ, बी इट यूट्यूब और रील्स और शॉर्ट्स। फॉर दैट आई यूज़ Adobe Premiere Pro एंड आई एम अ 2 मॉनिटर पर्सन एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे मैं अपनी शूटिंग रिग भी मेरी यहीं पे काम करती है। एज यू कैन सी ऊपर मैं यहाँ पे कैमरा लगाता हूँ और नीचे ड्राइंग शूट कर रहा होता है। यहाँ पे हमें फुटेज दिखता है, रेफरेंस इमेज दिखता है एंड व्हेन आई एम एडिटिंग आई हैव गॉटन ऑल द विंडोज डाउन हियर, माई रेफरेंस इमेज इफ आई नीड एनी एंड इन केस आई हैव टू रिकॉर्ड ऑडियोज फॉर एट द टाइम ऑफ एनिमेटिंग तो यहाँ पे मैं Adobe का ऑडिशन भी यूज़ करता हूँ। एंड ये ऑडियो कहाँ से रिकॉर्ड होता है? फ्रॉम दिस इज़ माई Sennheiser's वन ऑफ द पॉडकास्ट माइक्रोफोन्स जो मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है विद Type-C केबल। अगर आपको इसको म्यूट करना तो आप ये दबाओगे, देन योर थिंग गेट्स म्यूटेड एंड यू कैन जस्ट पुट इट असाइड व्हेन यू डोंट रिक्वायर इट। इफ़ आई हैव टू रिमाइंड मी समथिंग तो मैं ये स्टिकी नोट्स मैं यूज़ करता रहता हूँ। पर ये तो आपने देखा ही होगा TowerBox Elite Plus, ये मेरे मैक के साथ, मेरे MacBook Air के साथ, मेरे iPad के साथ, किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है एंड इस पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने इस पर रिव्यू वीडियो भी बनाया हुआ है एंड मोर वीडियोस अबाउट इट विल बी कमिंग इन फ्यूचर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा एप्पल माउस है, बहुत ही बुरे कंडीशन में है, साफ़ भी नहीं होता है ये।
एंड आई हेट द फैक्ट कि ये नीचे से चार्ज होता है, बट आई प्रेफर दिस ओवर द Logitech MX Master Series क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ चलता है टाइमलाइन में ऑन माई Premiere Pro, while the Logitech mice is not at all smooth और उसमें प्रिसीजन की भी कमी है. I don't think that has a precision driver. Does this have? So I choose this. Ergonomic wise it's shit, but at the end of the day whatever works for good. And talking about the keyboard, the condition is pretty gnarly, but again this is a mechanical keyboard by Keychron. I think इसको Keychron K2 बोलते हैं, and I'll put the link for it in the description as well. अब यहीं पे मैं अपना कीबोर्ड हटा के अपने iPad को रखता हूँ, and to do that मैंने यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म बना रखा है इस तरीके का. तो इस पे आप इसकी हाइट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, और यहाँ पे मेरा iPad टिक जाता है एंड आई कैन पुट इट एट एनी एंगल. ये थोड़ा DIY टाइप का है एंड इट्स placed on a book so that over the top जब शूट कर रहे हो तो थोड़ा सा डेप्थ हमें दिखता है on our shots. And at the same time there is no reflection from the bottom. क्योंकि आप ये देख सकते हो, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना, ये कॉर्क का मटेरियल है, एंड यू माइट बी आस्किंग कि ये कहाँ से आपने ख़रीदा है. दिस इज़ नॉट सपोज टू बी अ टेबल मैट, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल है और आपको इसमें एक क्रैक दिख सकता है ऐसा. आई वुड पुट अ लिंक ऑफ दिस कॉर्क शीट ऑन द Amazon, बट इसके पीछे मैंने थोड़ा जुगाड़ किया है. इसको कटिंग वगैरह तो मैंने की थी, बट साथ में मैंने इसमें मास्किंग टेप लगाया एवरीवेयर, एंड जहाँ जहाँ रिपेयर्स करने थे मैंने नीचे से रिपेयर किया है. तो इससे क्या होता है कि फर्स्टली द सर्फेस इज़ नॉन रिफ्लेक्टिव, तो इसमें ऊपर से कुछ भी लाइट पड़ रही हो तो ये रिफ्लेक्शन नहीं मारता है. एंड कॉर्क इज़ अमॉन्ग माई फेवरेट मटेरियल्स इन द वर्ल्ड, एंड अनदर फेवरेट मटेरियल ऑफ माइन इज़ डेफिनेटली मैग्नेट. नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवरहेड शूटिंग रिग एंड द लाइटिंग सेटअप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोडॉक्स का मैंने SL60W मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई बॉट इट इन 2021 and it has a huge soft box. So the bigger the box is, the light is going to be that softer. And let me show you my overhead shooting rig. तो इस पे आप इस तरीके से कैमरा प्लेस कर सकते हो, but when I have the camera in my hand just like this, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि behind the scene क्या चल रहा है. So there are several mounts on which you can put the camera, but what I did was, because I used just one camera in my studio, ठीक है, तो मुझे चाहिए था कि ये जो चीज़ें यूनिवर्सल रहे और मैं अपने कैमरा को कहीं से भी निकाल के मैं कहीं भी लगा दूँ. That's why I made this camera holder with a 3D प्रिंटिंग मशीन, ठीक है. और इसके बाद मैंने ऐसे 4-5 बना लिए, तो ये भी जैसे यहाँ पे है, मैं कैमरा को यहाँ से निकाल के इस पे लगा सकता हूँ, वहाँ से निकाल के मैं अपने यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, या फिर मुझे यहाँ पे अपने फेस को शूट करना है वाइल वर्कशॉप रिकॉर्डिंग वर्कशॉप से मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ. ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट पुल द कैमरा आउट एंड डू दैट. और ये जो चीज़ है ये मेरी प्रोडक्टिविटी को एकदम एनहांस कर रखा है इसने. एक ही कैमरा से मेरा पूरा काम चल जाता है, 1 सेकेंड से कम लगता है मुझे एक जगह से दूसरी जगह लगाने में. अगेन ये जो पीछे का जो पोल है इसको भी मैं लिंक कर दूंगा. ये मॉनिटर स्टैंड होता है जो लंबे वाले, उसमें आते हैं ये, बट वन ऑफ द होल्डर्स होल्ड्स द कैमरा ऑफ कोर्स. एंड ये बहुत ही वॉबली था, फ्लिम्जी था, तो मैंने यहाँ पे 2 हुक लगाए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और उन्हें बांध दिया है विद द वॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पर कोई भी वॉबल नहीं होता है, एंड आई कैन ईजिली कनेक्ट माई कैमरा एंड शूट फ्रॉम टॉप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेटअप. अब ये जो है ना, ये मेरा ट्रेडिशनल पेंटिंग का सेटअप है, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट जुगाड़ से बना हुआ है. फॉर इंस्टेंस अगर हम नीचे देखते हैं, अमेज़ॉन से मैंने एक स्टोरेज यूनिट लिया था जो अराउंड 2017 में मैंने लिया था, बहुत ही पुराना हो रखा है. तो दिस नॉट टेबल, इट्स जस्ट अ स्टोरेज यूनिट. इसके ऊपर मैंने ये वुड का एक पैनल बनवाया था कस्टम, जिसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया एंड पुल द टेबल अ लिटिल बिट इन द मिडल. उसके ऊपर आप देख सकते हो ये एक ड्राइंग बोर्ड है जो मल्टीपल एंगल्स में सेट हो सकता है. इसके ऊपर आप देख सकते हो ये फिर से मैंने जुगाड़ लगाया. पहले तो मेरी कुछ आर्ट वर्क्स आप देख लो यहाँ पे. ये मेरा पुराना किसी एक स्टूडियो सेटअप का लाइव ड्राइंग था. मैंने ये एक गाड़ी की इंजन बनाई थी एक पॉइंट पे विथ ट्रेडिशनल मीडियम, तो मैंने उसकी एक प्रिंट यहाँ पे लगाई हुई है. इफ़ यू मूव बैक आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक अपना ही पुराना सा एक की होल्डर था, मेरी मॉम ने शायद ये बनाया था. एट सम पॉइंट इफ़ आई विजिट एनी प्लेस जहाँ पे कुछ मेमोरेबलिया मिलती है, जहाँ पे जैसे मैं लेनोवो के एक इवेंट पे गया था एज एन इन्फ्लुएंसर, तो दैट्स समथिंग टू रिमेंबर ऑफ, तो मैंने एक लगाया हुआ है. दिस इज़ माई एवरीडे कैरी. मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा इफ़ यू वांट, जिस पे मेरी ड्राइंग की सारी छोटी मोटी एसेंशियल्स होती हैं. एंड दिस इज़ द हिमाचली टोपी विच आई वोर एट माई वेडिंग एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल. दिस मिरर आई हैव यूज्ड इन माई animations before, and I like to use this while I'm doing some mouth movement in my animations. And then over here I have another monitor arm जो अमेज़ॉन में आपको आसानी से मिल जाता है, एंड उसके पीछे ये स्क्रूज़ के होल्स थे जिससे मैंने इसे वॉल पे डायरेक्टली माउंट कर दिया है.
एंड इस पे एक तरफ तो ये मॉनिटर है ही और साथ में एक तरफ ये लैपटॉप का ट्रे है जहाँ पे मैं अपना मैकबुक एयर M1 रखता हूँ। इसके थ्रू मैं इस मॉनिटर में कैमरा का फीड लगा सकते हैं या रेफरेंस इमेज लगा सकता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे भी एक कैमरा का मैंने माउंट लगा रखा है जो यहाँ पे वर्टिकली शूट करता है। सो व्हेनेवर आई एम शूटिंग अ रील और समथिंग लाइक दैट, मैं यहाँ पे वर्टिकली शूट करना प्रेफर करता हूँ और उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। वाइट वाले स्पेस में मैं अपना कैनवस रखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं रखता हूँ अपना पेंट का पैलेट और यहाँ पे आईपैड पे मेरा रेफरेंस इमेज रहता है। एंड दिस इज एज सिंपल एज दैट। इफ यू मूव ओवर हियर, यहाँ पे मेरे बहुत सारे ड्राइंग पेंसिल्स and other accessories रखे हुए हैं। and I have got a lot of pens including water based pens in case I have to do some value study very quickly। इनके पीछे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी स्केच बुक्स मेरी पड़ी हुई है जिसपे मैं ट्यूटोरियल के क्विक स्केचेस बना सकता हूँ, वाटर कलर ड्राइंग्स कर सकता हूँ एंड मैनी मोर। सो इफ़ यू मूव ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरा किचन टाइमर है जिसे मैं यूज़ करता हूँ अपने ड्राइंग्स को टाइम करने के लिए। इफ़ आई हैव टू डू लाइक वो 3 मिनट ड्राइंग तो ये 3 मिनट बाद बजने लगता है, देन आई नो दैट इट्स टाइम। मैं आपको ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्विकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे ये 2 कप्स है जिसमें एक मैं साफ़ पानी रखता हूँ, एक मैं गंदा पानी रखता हूँ। आई रियली डोंट वांट टू गेट अप एंड गेट फ्रेश वाटर और क्लीन दीज थिंग्स बाय गोइंग टू द बाथरूम और द किचन। सो व्हाट आई डू इज़ आई हैव क्लीन वाटर इन वन ऑफ दीज बॉटल्स और दूसरे वाले बॉटल पे मैं गंदा पानी भरता रहता हूँ। एंड इफ़ यू मूव डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक IKEA का ट्रे यहाँ पे लगा रखा है विच इज़ वेरी कूल, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो एसेंशियल्स होती हैं मेरे ड्राइंग या पेंटिंग करते वक्त वो सारी मैं यहाँ पे रखता हूँ। लाइक माई वाटर कलर पैलेट, वाइट गॉश, यहाँ पे मेरे स्टिकी नोट्स रहते हैं इफ़ आई वांट टू एक्सेस देम टू मेक सम क्विक नोट्स एंड मल्टीपल इरेजर्स, शार्पनर, some pencil tips and whatnot. Now another champ of this studio is this IKEA's trolley और इसमें मैं अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें रखता हूँ। For instance my camera goes here, extra mouse for 3D modeling is there, एक अगर मुझे measuring tape चाहिए that is always here, some extra cables for my microphone when I'm talking in front of the camera, an extra microphone, some ND filter, नीचे भी मैं एक्स्ट्रा स्केच बुक्स रखता हूँ। एंड ऊपर का जो ये एरिया है ये दिस इज़ अनदर नोटबुक ऑफ माइन जिस पे मैं अपने सारे नोट्स बनाता हूँ फॉर माय वीडियोस एंड एवरीथिंग एल्स। व्हेन इट कम्स टू शूटिंग द फेशियल शॉट्स, ये जो मेरा बाथरूम का डोर है इसी के आगे मैं ये ट्राइपॉड लगाता हूँ, बगल में मैं ये अपना ये डिजिटेक का लाइट लगाता हूँ फॉर माई फेस। इफ़ वी गो डाउन यू कैन सी दैट दिस ट्रॉली टेबल कम्स इन वेरी हैंडी। इसमें मैं अपने वीडियो को पॉज करके wherever I have to talk I talk, and then here I have all the notes for the video if I require any। and this is the IKEA stool which is height adjustable और जब इसका यूज़ हो जाता है तो मैं इसे अंदर ढकेल के ऐसे डाल देता हूँ। ये मैंने क्ले का ये मैंने बहुत सालों पहले खुद से ही बनाया था, एक जुगाड़ किया था which doesn't look bad without any references I had made it and I've drawn it as well several times। And as this is my art studio, let me show you some of my previous sketches। जैसा आप ये देख सकते हो ये मेरी पॉकेट नोटबुक है जिसे मैंने 2022-23 के साल में यूज़ किया था। एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई कैन शो यू सम कैफ़े स्केचेस। उस टाइम अपनी नाउ वाइफ, बैक देन शी वॉज माई गर्लफ्रेंड, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ वगैरह में जाता था। मूविंग ऑन टू अ बिगर स्केच बुक जिसमें और कलरफुल वाटर कलर पेंटिंग्स हैं विच आई enjoyed and I used to do a lot of live sketches on this one as well। So more human anatomy sketches and more sketches। Oil on paper is among my favorite mediums। काफ़ी ऑयल में काफ़ी डिटेल पेंटिंग्स बहुत जल्दी बन जाती थी। And I've got some books that I've kept over here, followed by some more books. Most of them are illustrated, and then again I have another skull over here which I use to do some human anatomy sketches or some anatomy sketches in general। और इन मैसिव खिड़कियों के ऊपर मैंने ये कस्टम ड्रेप्स लगा रखे हैं जो लाइट बिल्कुल भी आने नहीं देती है, which is great for shooting and for continuation। And while I'm here, let me show you that I have a bed where she can sit if she wants, but you're just here to check out the scenario and she will be gone I think। I'll join you in a minute, ठीक है? So a word from our sponsors VRH, which stands for Virtual Racing Hub, and as the name suggests, this is a virtual arena where you can drive or race cars। इनका जो स्टूडियो कम शॉप जो है ये छतरपुर के एक फार्म हाउस में बना हुआ है। It's very cozy space where they have a lot of simulators where you can do Formula 1 racing, GT3 racing, and they have motion cockpits as well। वहाँ पे आप hourly basis पे आप बैठकर simulators try out कर सकते हो, आप ऑनलाइन रेसिंग कर सकते हो, आप लैप टाइम्स लगा सकते हो। And at the same time I think this is much better option
ऑप्शन देन गो कार्टिंग, बिकॉज उसके फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस में आप 1 घंटे भर बैठ के आप यहाँ पे एक्चुअली आप ड्राइविंग भी सीख सकते हो और व्हील नॉलेज भी आप समझ सकते हो. दैट्स नॉट ऑल, दे सेल ऑल द थिंग्स दैट यू आर सीइंग हियर, फ्रॉम स्टीयरिंग व्हील्स टू पेडल्स टू द सीट एंड द कॉकपिट एज वेल. So here's the surprising bit, which is my gaming setup. This is a racing simulator. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको ध्यान से बताता हूँ. So the brains behind this is a PlayStation 5. ठीक है, और इसमें मैं गेम कौन से खेलता हूँ, इसमें मैं खेलता हूँ ये Gran Turismo. To play Gran Turismo, what I use is the steering wheel. This is Logitech's RS50 wheel, and this is the thing that मेक्स द एंटायर थिंग एक्चुअली फील लाइक ए कार. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपको वाइब्रेशन तो देता है, ये झटके भी देता है बहुत खतरनाक, और इसमें 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है. 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपकी एक्टिवा जैसी स्कूटर्स में भी उतना ही टॉर्क आता है, और ये बहुत ही खतरनाक झटके देता है आपके स्टीयरिंग व्हील पे, जिससे आपको गड्ढों के बारे में, सड़क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मिलती है. आपको लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हो. ठीक है, एंड दैट्स नॉट इट. स्टीयरिंग व्हील के अलावा पीछे एक्सीलरेटर और ये ब्रेक पैडल्स भी आपको मिल जाता है, और ये भी बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं. इसको बोलते हैं RS पैडल्स. यही नहीं, बट अगर आप ये पूरा सेटअप देखोगे ना, तो इसमें आपको पता चला कि इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इमर्जन में हेल्प करती हैं. फॉर इंस्टेंस ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है विच इज़ 34 इंच फ्रॉम सैमसंग, और इसका कर्व बहुत ही ज़्यादा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव लगता है. टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्सर्स वर्चुअल रेसिंग हब, उनसे मैंने ये फार्मूला स्टाइल सीट खरीदा है. इस सीट को आप यहाँ से निकाल के किसी स्पोर्ट्स कार के अंदर लगा के आप डायरेक्टली उससे रेस करने जा सकते हो. इस पर सारे पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से आपके सीट बेल्ट वगैरह लग सकती है. और ये जो एल्यूमिनियम का जो रिग है, ये भी मैंने वर्चुअल रेसिंग हब से ही ख़रीदा है. तो इसमें GT3 रेसिंग तो कर ही सकते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ियों का जो थीम है वो मेरे स्टूडियो में चलता रहता है, एंड आई थिंक आई हैव सेटिस्फैक्ट्रीली प्रोवाइडेड एविडेंस टू यू एज वेल. इसमें मैंने छोटी मोटी और ट्वीक्स की हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक Formula 1 का क्लासिक कार लगा के रखा हुआ है, एंड देन आई हैव फिटेड नूक का एक फ़ैन भी यहाँ पे विच आई टर्न ऑन टू जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एयर. देन आई हैव दिस क्लॉक ओवर हियर विच इज़ अगेन वेरी नेसेसरी बिकॉज आई वांट टू नो कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में. एंड केबल मैनेजमेंट इज़ एन इशू ओवर हियर राइट नाउ विच आई विल बी फिक्सिंग नेक्स्ट. बट दिस सीट, ओ गॉड, ये जो सीट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. इसमें मतलब मैं बैठ के सो भी जाता हूँ कभी कभी, और इससे मेरे बैक पे भी प्रेशर नहीं पड़ता है. एंड बीइंग 30+ ईयर्स ओल्ड, और कमर थोड़ी सी नाजुक तो हो ही जाती है दोस्तों. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आया और बहुत टाइम भी लगा. आई थॉट इट वुड बी वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी टू टॉक एंड शूट एट द सेम टाइम, बट दैट वॉज नॉट द केस. बट दिस वॉज अ लॉन्गर वीडियो एंड आई होप यू हैव एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट. विल बी कंटिन्यूइंग ऑन विद द रेगुलर ट्यूटोरियल वीडियोज, एंड अंटिल देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन जस्ट आस्क मी. और इफ यू हैव एनी सजेशंस कि कैसी वीडियो मैं बना सकता हूँ, कोई टॉपिक अगर आपके पास है जो आपको सीखनी हो, आप मुझे वो बता सकते हो. इफ आई लाइक दैट, आई वुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Peace.